हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 को सोल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हम इस वाले प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे 510 और 92 का। HCF और LCM फाइंड करेंगे और फिर बाद में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है, इसकी जांच करेंगे। यानी कि इसने कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। इसका HCF और LCM हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद में हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो ये वाला सवाल जो हम पहला सोल्व कर चुके हैं और अच्छे से समझा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें। और यदि आपने अगर ये वीडियो देखी है तो ये सवाल बहुत आसानी के साथ आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 510 और 92 के गुणनखंड कर लेंगे। यानी 510 का हम गुणनखंड करेंगे और इसके लिए अलग पेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमें 510 के गुणनखंड करने हैं तो हम सबसे पहले 510 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार डिवाइड हुआ और हासिल बचा 1। हासिल हमने आगे लगाया तो ये हो गया 11। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार डिवाइड हुआ, हासिल बचा 1, हमने लगाया आगे, ये हो गया 10। इसको 2 से डिवाइड करा तो ये हुआ 5 बार। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 ही कम 3 और हासिल बचा 2, 2 हमने यहाँ पे लगा लिया तो ये हो गया हमारे पास 21 और 3 सत्ते 21। अब हमारे पास 17 है, 17 को हम 17 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 17 कम 17। तो हमारे पास 510 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 × 5 × 3 × 17। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम 92 के गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए भी हम अलग पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 4, हासिल बचा 1, 2 छिंग 12। अब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 को हम डिवाइड करेंगे, 23 ही कम 23, यानी 92 बराबर आया हमारे पास 2 × 2 × 23। तो इसको लिख लेते हैं। अब हम HCF फाइंड करेंगे। HCF, तो HCF वो होता है जो इन संख्याओं का जो हमने गुणनखंड किया है तो इन संख्याओं में वो संख्या जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी जिसका जोड़ा बन जाए, कॉमन हो। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इसमें है और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 यानी कि यहाँ ये 2 जो है यहाँ पर कॉमन है तो हम इसको ले लेंगे 2। इसके अलावा देखेंगे क्या 5, तो यहाँ इस वाली संख्या में 5 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो यानी HCF बराबर आया हमारे पास 2। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM वो होता है जो HCF और HCF के अतिरिक्त जो भी संख्या होती है वो सब LCM में आती है। यानी HCF हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, अब हमने ये तो HCF था, ये तो हमने लिख लिया इसमें। अब हमारे पास इसके अतिरिक्त संख्या है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और नीचे वाली संख्या में अतिरिक्त है जैसे 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि इसकी आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, ये तो 2 पंजे 10 और 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60। उसके बाद में हमारे पास बचा 17
और मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास 23। अब हम इस संख्या के पीछे 0 है तो 0 छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे। यानी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम पहले 7 बार, तो 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल लगा हमारे पास में 4, 6 एकम 6 और 4 10। ये 0 ज्यों का त्यों हमने उतार लिया। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से, तो अब 23 का पहाड़ा यदि हम 0 बार पढ़ेंगे तो आ गया 0, 23 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 46, 46 का 6 हासिल लगा हमारे पास 4। अब 23 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 और जो हासिल 4 बचा उस 4 को लिख लो। अब 23 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 23 कम 23, तो यह आ गया हमारे पास में LCM। तो LCM बराबर हो गया हमारे पास में 23,460। अब प्रश्नानुसार हम इसमें यह फाइंड करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो हमारे पास जो दो संख्याएं हैं वो हैं हमारे पास, पहली संख्या हमारे पास 510 और दूसरी संख्या हमारे पास में 92। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर HCF। तो हमारे पास HCF जो आया वो है 2, तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में LCM। तो LCM हमारे पास में आया है ये 23,460। अब हम इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी आपस में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसको अलग रख पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि इसके लिए हम पेज इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 510 की 92 के साथ। तो आप चाहें 0 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में अगर 0 होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं और बकाया संख्या की मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 को फिर लिख देते हैं, आंसर वही आता है। तो आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 2 एकम 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो यह आया हमारे पास में 10। एक संख्या के बाद में हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब हमने 9 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो 0, 9 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 9 एकम 9, और यहाँ पर आया 9 पंचे 45। अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी 0 का 0 और 2 0 2 और 9 6 4, यानी आया हमारे पास में 46,920। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 46,920 बराबर। अब इसकी भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 चिंग 12, 12 का 2 हासिल बचा हमारे पास में 1, 2 की मल्टीप्लाई अब 4 से करी तो ये हो गया 2 चौक 8, हासिल 1 बचा था तो ये हो गया हमारे पास में 9, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, और 2 चौक 2 दूनी 4। तो यानी इस वाले पक्ष में आया है हमारे पास 46,920 और इस पक्ष में भी आया है 46,920, यानी दोनों पक्ष आए हैं हमारे पास बराबर। और हमको यही जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। तो अब यहाँ पर जो है हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। तो ये था यहाँ से शुरू।